प्रिय छात्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं सरल कार्बनिक अभिकर्मकों का अकार्बनिक विश्लेषण में उपयोग। सिंपल ऑर्गेनिक रिएजेंट्स यूज्ड इन इनऑर्गेनिक एनालिसिस। अकार्बनिक विश्लेषण में प्रयुक्त कार्बनिक अभिकर्मक। आजकल अकार्बनिक पदार्थों के यानी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के विश्लेषण के लिए यानी कि एनालिसिस के लिए अधिकतर ऑर्गेनिक रिएजेंट का ही उपयोग करते हैं। विश्लेषणात्मक रसायन में कार्बनिक अभिकर्मकों के उपयोग से हमें विश्वसनीयता तथा आशाजनक परिणाम प्राप्त होते हैं एवं दिन प्रतिदिन इनका उपयोग बढ़ता ही जा रहा है। इस समय धातुओं के निर्धारण में कार्बनिक अभिकर्मकों का उपयोग एक विस्तृत विषय हो चुका है तथा इस तरीके का उपयोग करके सैकड़ों यौगिकों का निर्धारण किया जा चुका है। कार्बनिक अभिकर्मकों का उपयोग कार्बनिक सूक्ष्म विश्लेषण, संकुलमिति एंड कॉम्प्लेक्सिमिटी एंड टाइट्रेशन, स्पेक्ट्रम प्रकाशमिति, बिंदु परीक्षण, प्रच्छादन इत्यादि में भी किया जाता है। यह सह-अवक्षेपण तथा निष्कर्षण के द्वारा सूक्ष्म अवक्षेपों के सांद्रण में भी यह उपयोग में लिए जाते हैं। पोलरोग्राफी में कार्बनिक अभिकर्मकों के उपयोग से कई पदार्थों का निर्धारण सुगम हो गया है तथा मिश्रण से पदार्थ या तत्व के प्रारंभिक परीक्षण की परेशानी से भी मुक्ति मिली है। विश्लेषणात्मक रसायन में कार्बनिक अभिकर्मकों का प्रयोग सर्वप्रथम 1905 में सुग्रोव नामक वैज्ञानिक ने निकल के मापन हेतु किया। निकल के मापन के लिए उन्होंने डाइमेथिल ग्लाइकोजिम (DMG) का उपयोग एवं अत्यधिक सूक्ष्मग्राही तथा उत्तम अभिकर्मक के रूप में किया। कुछ ही समय पश्चात 1909 में बाउडिस ने कॉपर तथा आयरन के लिए क्यूफ्रेन को अभिकर्मक के रूप में उपयोग में लिया। वर्नर उपसंयोजन सिद्धांत तथा सीजी के उपसंयोजन संबंध की व्याख्या ने इनके उपयोग की जानकारी को और बल दिया। 1946 में श्वर्ज़ेनबेक द्वारा EDTA का उपयोग कार्बनिक अभिकर्मकों के रूप में कॉम्प्लेक्सोमेट्री में करने पर हुआ। सामान्य रूप से इनको निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया गया है: विलायक, उदासीनीकरण के लिए प्रयुक्त होने वाले पदार्थ, सूचक, अम्लीय तथा भास्मिक लवण निर्मित करने वाले यौगिक और कार्बनिक का आक्सीकारक और अपचायक। इनकी डेफिनेशन क्या है? ऑर्गेनिक रिएजेंट वे हैं जो विशेष प्रायोगिक परिस्थितियों में केवल एक ही पदार्थ या आयन को निश्चयात्मक रूप से इंगित करते हों। कार्बनिक अभिकर्मकों में क्रियात्मक समूह: एक कार्बनिक अणु यानी लिगेंड एक धातु के साथ सामान्यतः ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर परमाणु द्वारा बंधित होता है और ऑक्सीजन व नाइट्रोजन के साथ धातु के जुड़ने के उदाहरण अधिक हैं, किंतु सल्फर ऐसा ज़्यादा धातुओं के साथ नहीं कर पाता। इनमें ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित होते हैं। ऐसे लिगेंड OH, CHO, COOH, CO, नाइट्रोजन वाले एमीन, इमीन, विषम चक्री नाइट्रोजन, NOH, ऑक्सीजन एवं एमिडो नाइट्रोजन परमाणु युक्त लिगेंड है। थायोल तथा विषम चक्री सल्फर SO2H, सल्फिनिक तथा SO3H ऐसे लिगेंड हैं जिनमें सल्फर परमाणु होता है। उपरोक्त ऐसे समूह जिनके माध्यम से धातु आयन कार्बनिक अभिकर्मकों से बंधित होते हैं क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। यद्यपि अधिकांश कार्बनिक अभिकर्मकों इस प्रकार का केवल एक ही क्रियात्मक समूह पाया जाता है, किंतु कई अभिकर्मकों 2 या 3 क्रियात्मक समूह भी उपस्थित होते हैं। इन समूहों की अपेक्षित स्थिति इस तरह की होती है कि ये 5 या 6 अंगी लगभग विकृतिहीन वलय बनाते हैं। इस प्रकार के वलय बनाने वाले यौगिकों को किलेट तथा वलय को किलेटिंग रिंग, किलेट वलय तथा कार्बनिक अणु को द्विदंती या बाइडेंटेट कहते हैं। कुछ कार्बनिक अभिकर्मकों के अणुओं में 2 से अधिक क्रियात्मक समूह भी होते हैं जो इस तरह के स्थान ग्रहण किए हुए होते हैं कि एक धातु आयन के साथ मिलकर ये अधिक किलेट वलय बना देते हैं। इस प्रकार के अभिकर्मक अधिक स्थायी संकुल बनाते हैं। उदाहरण हेतु EDTA 6 क्रियात्मक समूह होते हैं तथा अष्टफल की धातु संकुल की सभी 6 उपसंयोजन स्थितियों पर अपना अधिकार कर लेता है, अतः यह बहुत स्थायी संकुल बनाता है। किलेट यौगिक रंगीन होने की वजह से विश्लेषण में असाधारण उपयोगिता रखते हैं। किलेट जटिल लवण बनाने में समर्थ होते हैं तथा वे अपनी क्रिया में बहुधा विशिष्ट या वर्णनात्मक होते हैं। उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि धातु आयन की किसी
कार्बनिक यौगिक के साथ क्रियाएं मुख्यतः दो घटकों पर निर्भर होती है, लिगैंड अणु पर किसी क्रियात्मक समूह की उपस्थिति एवं धातु आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। निकल आयन के डाइमेथिल ग्लाइकोजन की उच्च सूक्ष्मग्राही क्रिया लिगैंड के अणु पर दो ऑक्सीजन समूहों की उपस्थिति के कारण अन्य कार्बनिक यौगिक जिनमें ये समूह पाए जाते हैं, निकल आयन, पैलेडियम अर्थात D8 तंत्र से इसी प्रकार की क्रिया करते हैं। कार्बनिक यौगिकों का के प्रयोग। कार्बनिक यौगिकों का प्रयोग क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत हो जाने से इन्हें अलग अलग क्षेत्रों में वर्गीकृत करने पर इनका अध्ययन सरल हो जाता है। विश्लेषणात्मक विधियों में इनका उपयोग निम्नलिखित क्षेत्रों में होता है: निष्कर्ष के रूप में, विलायक, सूचक के रूप में, धावन, पूर्णन कारक पदार्थ, सुरक्षात्मक कोलाइड। उपरोक्त क्षेत्रों में उपयोग में लाए जाने वाले कार्बनिक यौगिकों में से केवल उन्हीं कार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक अभिकर्मक की श्रेणी में विभाजित किया जाता है जो ज्ञात किए जाने वाले अकार्बनिक आयन या यौगिकों से वास्तव में क्रिया कर अभिकर्मक का काम करते हैं। अभिकर्मकों के प्रकार। कार्बनिक यौगिकों में निम्न प्रकार में विभाजित किया गया है: रेडॉक्स अभिक्रिया, झील रंग बनाने वाले अभिकर्मक, धातु की लेड बनाने वाले अभिकर्मक, समांग विलयनों में अवक्षेपण हेतु काम में लिए जाने वाले तथा सामान्य लवण बनाने वाले अभिकर्मक रेडॉक्स अभिकर्मक। ये दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेडॉक्स अभिकर्मक। ये दो प्रकार के होते हैं: अपचायक तथा आक्सीकारक। अपचायक अभिकर्मक क्या है, अब इन्हें देखते हैं। इस श्रेणी में हाइड्रोक्विनोन जैसे अभिकर्मक आते हैं जिन्हें विलयन में धातु आयन को मुक्त धातु के रूप में अपचयित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इस प्रकार के अभिकर्मक बहुत कम महत्व के होते हैं। इनका उपयोग स्वर्ण, प्लेटिनम जैसी उत्तम धातु के निर्धारण तक ही सीमित है। हाइड्रोक्विनोन 1.2 NaCl में स्वर्ण को अवक्षेपित करता है। इस तरह स्वर्ण को प्लेटिनम, पैलेडियम, सेलेनियम तथा टेलुरियम के मिश्रण से अलग कर सकते हैं। अन्य अपचायक अभिकर्मक निम्न हैं: थायोयूरिया जो सेलेनियम और उसके विलयन में से अवक्षेपित करता है। ऑक्जेलिक अम्ल तथा उसके सोडियम लवण, इन्हें परमैंगनेट एवं सेरिक सल्फेट विलयनों के मार्गीकरण हेतु प्रयोग किया जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल, यह भी अपचायक है और विलयन में स्थायी। इसे फेरिक आयन के अनुमापन में प्रयोग करते हैं। आक्सीकारक अभिकर्मक। आक्सीकारक के रूप में प्रयुक्त होने वाले कार्बनिक अभिकर्मकों की संख्या सीमित है। इनके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण निम्न है: क्लोरामेंटी या हाइपोक्लोराइड विलयन की भांति व्यवहार करता है। यह अम्लीय तथा क्षारीय दोनों ही माध्यम में प्रयोग किया जा सकता है तथा आर्सेनिक थर्ड और एंटीमनी थर्ड तथा टीन सेकंड इत्यादि के निर्धारण में प्रयुक्त होता है। यह अनुमापन में आयोडीन के बदले में प्रयुक्त होता है। मेथिलीन ब्लू या संसूचक है। इस आक्सीकारक अभिकर्मक को टाइटेनियम, टीन तथा अन्य तत्वों के निर्धारण हेतु प्रयोग में लाते हैं। अन्य रेडॉक्स कार्बनिक अभिकर्मकों के उदाहरण इंडोफिनोल, ऑक्सीजन, थायाजीन, एजीन, डायमीन, फिनेंथ्रोलीन एवं मेजोरंजक आदि। झील बनाने वाले अभिकर्मक। झील एक प्रकार के अनिश्चित संगठन के पदार्थ हैं जिनमें धातु ऑक्साइड तथा अभिकर्मक सम्मिलित होते हैं। टेनिन, एल्यूमिना, मीनान, एलिजरीन इत्यादि इस प्रकार के अवक्षेप कारक हैं। ये अभिकर्मक अनिश्चित संगठन के स्थूल अवक्षेप बनाते हैं जो गर्म करने पर धातु ऑक्साइड देते हैं। इस प्रकार के अभिकर्मकों का उपयोग भी बहुत ही सीमित है। उपरोक्त अभिकर्मक की क्रिया से प्राप्त उत्पाद भिन्न भिन्न अवस्था में हो सकते हैं, जैसे कोलाइड के रूप में, संकुल के रूप में, फ्लोराइड तथा प्रतिदीप्ति में अथवा अवशोषित अवस्था में। उदाहरण के तौर पर स्वर्ण, सेलेनियम कार्बनिक अभिकर्मकों से क्रिया करके रंगीन कोलाइडी अवक्षेप देते हैं। धातु की लेड बनाने वाले अभिकर्मक। कीलेड या वलय बनाने वाले कार्बनिक अभिकर्मकों की संख्या कुल अभिकर्मकों की 10% है। इस श्रेणी के कार्बनिक अभिकर्मक धातुओं से क्रिया कर उपसंयोजक यौगिक बनाते हैं। इनमें संकुल की आणविक संरचना में वलय तंत्र में धातु आयन होते हैं। वे आयनों की आक्सीकरण अवस्था तथा उपसंयोजन संख्या दोनों को एक साथ संतुष्ट करते हैं। इस प्रकार प्राप्त हुए धातु कीलेटों में निम्न गुण होते हैं: ये यौगिक अनावश्यक होते हैं, ये जल में विलय किंतु कार्बनिक यौगिकों में विलय होते हैं। चूँकि वलय में यौगिक संयोजक बंध बनाते हैं, यह अस्थायी
ये स्थायी होते हैं, अत्यधिक स्थायी होते हैं। विलायक निष्कर्षण विधियों में इस प्रकार के यौगिक कार्बनिक अभिकर्मकों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्रेणी है। समांग विलयनों से अवक्षेप हेतु प्रयुक्त अभिकर्मक। ये कार्बनिक अभिकर्मक वे पदार्थ जो जलीय विलयन में एक नियंत्रित गति से जल अपघटित होकर एक अवक्षेप कारक का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए बीटा एसिटोक्सिक्विनोलिन जल अपघटित होकर बीटा हाइड्रोक्सिक्विनोलिन बनाता है। इस अवस्था में अवक्षेपित धातु संकुल सअवक्षेपित बाह्य आयनों से कम दूषित होता है तथा आसानी से छन भी जाता है। इस प्रकार के अभिकर्मकों के उपयोग में लगातार वृद्धि हो रही है। सामान्य लवण बनाने वाले अभिकर्मक। इस श्रेणी के अंतर्गत सर्वाधिक अभिकर्मक आते हैं। ये वे कार्बनिक अभिकर्मक हैं जो कार्बनिक अम्ल या क्षार हैं तथा कार्बनिक आयनों के साथ अविलय विद्युत संयोजन लवण बनाते हैं। इस लवण को यथावत तौल लिया जाता है अथवा पहले ज्वलित करके धातु ऑक्साइड के रूप में परिणित कर लेते हैं। कुछ अवस्थाओं में इन्हें तौलकर अनुमापन कर लिया जाता है। सामान्य लवण बनाने वाले अभिकर्मकों को पुनः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है: धनायन अवक्षेप कारक, ऋणायन अवक्षेप कारक। धनायन अवक्षेप कारक। इस श्रेणी के अंतर्गत कार्बनिक अम्लों को रखा गया है। इनका प्रचलन विभिन्न धातु आयनों के लिए दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। उदाहरण हेतु जिरकोनियम टीन के भारत में विश्लेषण के लिए फेनिल आर्सेनिक अम्ल को थोरियम के बेंजोइक अम्ल, डाइफिनिक, सेबेसिक, एडिपिक तथा सिनेमिक अम्ल को तथा स्कैंडियम के लिए साइट्रिक अम्ल प्रयोग में लिया जाता है। ऋणायन अवक्षेप कारक। इस श्रेणी के अंतर्गत कार्बनिक क्षारों को रखा गया है जो कार्बनिक ऋणायनों के साथ अविलय लवण बनाते हैं। ऋणायन के अवक्षेप कारकों के कुछ अन्य उदाहरण निम्न हैं, ये देख सकते हैं आप नीचे। धन्यवाद।